तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी जो पिछले 6 सालों की जो मेरी फेवरेट पेंटिंग्स है वो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये सारी पेंटिंग्स जो मैंने स्कूल कॉलेज के दिनों में बनाई थी, मेरी जो जो फेवरेट है वो मैंने अलग कर ली है और एक एक करके आपको मैं सब सारी पेंटिंग्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देखना शुरू करेंगे। तो पहली पेंटिंग है, ओ सॉरी लास्ट वाली पेंटिंग पहले आ गई है, तो इसलिए ये जो पेंटिंग है ये आपको नहीं दिख रही होगी। ये मेरी लास्ट पेंटिंग है और इसके बाद मैंने कोई पेंटिंग नहीं बनाई, तो इसको हम साइड में रखेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले पेंटिंग है ये वाली आपको दिख रही होगी। तो इसमें है शाहरुख खान। ये शाहरुख खान की ड्राइंग है। मैं पहले अपने सारी ड्राइंग्स ऐसे ही नॉर्मल जेरॉक्स पेपर पर ही बनाता था हमेशा से। तो अगली पेंटिंग है ये मकड़ी, बस अपने टाइम पास के लिए मैंने बनाई थी। ये भी जेरॉक्स पेपर है पतला सा। ये टॉम क्रूज स्पाइडरमैन, तो ये भी जेरॉक्स पेपर पर ही है। 4-5 साल पहले ये मैंने बनाई थी। तो नेक्स्ट वाली है, ये एक लड़की की फ़ोटो है। इसकी फ़ोटो मिली तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। काफ़ी अच्छी है ड्राइंग, लड़की तो अच्छी है ही। तो अगली वाली देखते हैं। अगली वाली थोड़ी ये है। तो अगली ड्राइंग है, ये आपको दिख रही होंगी, ये स्कूटर है। ये स्कूटर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया। तो ये भी नॉर्मल जेरॉक्स पेपर है। तो अगली वाली है ये प्रद्युमन, अभिजीत और दया। यह मैंने बहुत ही पहले बनाई थी। 2019 की पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी अपने स्कूल टाइम में। तो ये है आपको दिख रही होंगी। तो ये है मेरा भाई क्रिश। तो ये उसकी पेंटिंग स्केच है जो मैंने बनाया था। आपको दिख रहा होगा वो हंस रहा है। तो ये मोर पंख है, पर मैंने भी इसको कलरफुल बनाने का ट्राई किया है। मोर पंख आपको दिख रहा होगा। तो ये भी नॉर्मल जेरॉक्स पेपर पर ही बना है, तो काफ़ी क्वालिटी नहीं दिख रही होगी और जो कलर्स है काफ़ी रफ दिख रहे होंगे। हाँ, तो ये भी जेरॉक्स पेपर है। इस पर ये मेरी फेवरेट तो नहीं, मैंने इसको देखा था, एक नोटबुक होती है उसके कवर पेज पर ये बना हुआ था, तो मैंने वहाँ से उठाया और वहीं से रेफरेंस लेके मैंने इसको ड्रॉ किया और फिर इसमें वाटर कलर किया। तो चलो नेक्स्ट वाली देखते हैं। तो ये है बुलेट बाइक। जब मैंने बनाई थी तब मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, पर अभी तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इसके कलर्स जो है टाइम के साथ उड़ जाते हैं और ये भी थोड़ा फेड हो गया है, कलर सारे उड़ गए हैं। तो ये है कोको कोला। तो ये मैंने 3D में बनाने का ट्राई किया था। तो ये मेरी फेवरेट में से एक। हाँ, अभी आ रही है
मेरी सबसे फेवरेट मिस्टर बीन। ये मैंने ज़ेरॉक्स पेपर पर ही बनाया था। ये मेरी फेवरेट है। मैंने काफ़ी टाइम लगाया था इसको बनाने के लिए, पूरा एक दिन लगा था। और सुबह से मैं लगा था। पहले इनका चेहरा वाटर कलर से पेंट किया, फिर इनके कपड़े, फिर बैकग्राउंड, खासकर इनकी टाई। ये मेरी पहली पेंटिंग है जो अच्छे से बनी हुई होगी, वो भी पोर्ट्रेट। तो ये मैंने कुछ ऐसा बनाया था, आपको दिख रहा होगा। हॉगवर्ट वाले एल्बस डम्बलडोर ये लेटर भेजते हैं हर एक स्टूडेंट को, हर एक हॉगवर्ट के स्टूडेंट को। तो मैंने कुछ ऐसा ही लेटर बनाया है, जिस पर मैंने यहाँ पर हैरी का नाम था, हैरी, डियर मिस्टर हैरी। तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया है डियर मिस्टर धवल। तो ऐसे मैंने ये पेज बनाया है, इनविटेशन जो लेटर आता है हॉगवर्ट की तरफ से। तो इस पर मेरा नाम है। तो अगली वाली है रोहित शेट्टी, ये आपको दिख रही होगी। तो ये मैंने बनाई थी। हमेशा से रोहित शेट्टी मेरे फेवरेट रहे हैं, उनकी मूवीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उनमें से मेरी फेवरेट है सिंघम रिटर्न्स और गोलमाल रिटर्न्स। तो ये कोलकाता की टैक्सी और कोलकाता का बैकग्राउंड है। तो ये मैंने बनाई थी, इस पर मैंने डेट भी लिखी हुई है। तो ये मैंने बनाई थी 19 अगस्त, यानी कि मेरा 19 अगस्त। ये दिन पर कुछ तो हुआ था मेरी ज़िंदगी में, तो ये दिन मेरे लिए ख़ास है। पर ये भी वाटर कलर है। ये मैंने पूरा दिन दिया था इसको, तो मैं पूरा दिन इसको इसको पेंट करने में लगा था। मैं गाना सुनते हुए इसको पेंट कर रहा था, मुझे याद है 2020 में। ये गाड़ी है जो टैक्सी, ये भी मैंने बहुत ही डिटेल्स के साथ बनाई थी। पर ये ज़ेरॉक्स पेपर है, इसीलिए ये भी इस पर भी कोई क्वालिटी नहीं आ रही होगी। तो ये अगला है, ये खाबी लेन। तो अगली है ये हनुमान जी की पेंटिंग, ये भी ज़ेरॉक्स पेपर पर ही है। ये एक सीरियल आती थी राम सिया के लव कुश, जब हनुमान जी काफ़ी गुस्से में हैं, तभी मैंने ये एपिसोड से स्क्रीनशॉट लिया और फिर मैंने इसके रेफरेंस से ये ड्राइंग बनाई। तो अगली वाली है, ये भी मेरी फेवरेट है। हमेशा से डोरेमोन तो मेरा फेवरेट रहा ही है। काफ़ी अच्छी बनी है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे लग रही हैं। और जो बैकग्राउंड है हल्का सा पिंक है, और शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली मेरी फेवरेट है। तो भगवद गीता सार कृष्ण अर्जुन गाथा #। ये है मेरा कज़िन, इसके जो बाल है वो ऐसे नहीं है, बस ये इनकम्प्लीट है। मैंने इसके बाल ब्लैक बनाने थे, जो मैंने आज तक नहीं बनाए। तो ये है मेरी 2 बहनें, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली। इसका नाम जिकिशा है और इसका नाम रिद्धि है। तो ये मेरी स्केचबुक के पेज से बनाया था। ये थोड़ा मोटा पेपर है, ये ज़ेरॉक्स पेपर नहीं है, ये वाटर कलर पेपर ही है। ये भी मेरी बहन की है, जिकिशा फेस है, उस पर काफ़ी टाइम दिया था मैंने। और ये जो है टर्टल नेक, इस पर भी काफ़ी काम किया था। चलो अगली देखते हैं। तो ये है कृष्ण भगवान की पेंटिंग जो आपको दिख रही होगी। हाँ, ये ज़ेरॉक्स पेपर नहीं है,
ये थोड़ा मोटा पेपर है। करे थे वाटर कलर जब पेंट किया था तब इसके जो कलर है काफ़ी उभर रहे थे, निखर रहे थे। पर अभी मैं देख रहा हूँ तो ये काफ़ी फेड हो चुका है, इसके कलर गायब हो चुके हैं। पर ये अभी भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। बहुत ही पहले बनाया था इसीलिए इसका कलर उड़ गया है। इसको साइड पर रखते हैं। तो ये है थ्री इडियट्स की पेंटिंग। तो इसके साथ मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, मुझे अच्छी लगी। एक फ़ोटो देखा था तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगी, तो वहीं से रेफरेंस लेके मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। पूरा दिन लगा था इसको पेंट करने में। और ये ज़ेरॉक्स पेपर नहीं है, ये मोटा पेपर है, वाटर कलर पेपर। तो इस पर कलर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ज़ेरॉक्स पेपर पर बनाई होती तो कलर्स तो वैसे भी नहीं दिखने वाले और इतना निखर भी नहीं पाता। हाँ, तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ मेरी सबसे लंबी चलने वाली और काफ़ी टाइम लगा था मुझे इसको बनाने के लिए। तो मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये है मीरा की पेंटिंग। जब मुझे टाइम मिलता था मैं इसको बनाता था और इनकम्प्लीट ही छोड़ देता था, और जब आगे मुझे टाइम मिलता था तो मैं फिर से इसे बनाना शुरू कर देता था। पर ये पेंटिंग अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि ये जो है इंस्ट्रूमेंट, जो मीरा जी का इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो तार होते हैं, जो मेटल के जो तार होते हैं जिससे म्यूज़िक निकलता है, वो तार ही तो मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया है तार के बिना। और मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं इसके तार बना सकूं। तो ये पेंटिंग ऐसे ही तार के बिना इंस्ट्रूमेंट के ये पेंटिंग बनी हुई है। मीरा जी ने अपने हाथों में इंस्ट्रूमेंट तो लिया हुआ है पर इसके जो तार है ही नहीं तो कोई म्यूजिक नहीं निकल सकता। इस पर जो मीरा जी का फेस है, काफ़ी डिटेलिंग्स मैंने डाली है। उनके फेस में जो इमोशन होने चाहिए वो मैंने डालने का ट्राई किया है। और पता नहीं कैसी बनी है, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ये जो मीरा जी की पेंटिंग है वो कैसी बनी है। ये जो पेंटिंग है इसको बनाने के लिए मुझे 1 साल का समय लगा था क्योंकि 1 साल पहले चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये है राधा कृष्ण की पेंटिंग, आपको दिख रही होगी। पेंसिल से पहले ड्रॉ किया था, फिर 1 साल के बाद इसमें जो वाटर कलर होते हैं ये मैंने भरे थे। तो पूरे 1 साल के बाद मैंने इसको पेंट किया था। ये है, हाँ, व्यूअर्स में से कोई गुजराती हो तो उसको पता होगा यश सोनी। तो ये मैंने बनाई थी जब उनकी मूवी आ रही थी फक्त महिलाओं माटे, तब मैंने ये बनाई थी। और वो पूरे अहमदाबाद में प्रमोशन कर रहे थे तब मैंने ये बनाई थी। काफ़ी ट्रेंडिंग पर थे क्योंकि बहुत सारी बैक टू बैक मूवीज़ आ रही थी, तो तभी मैंने ये बनाई थी। ये पेंटिंग जब मेरी कॉलेज सिर्फ स्टार्ट ही हुई थी तब मैंने ये बनाई थी। तो तब क्या हुआ था, जब मैंने ये बनाकर जब मैंने पोस्ट की और जब मैंने स्टोरी पर डाली तो, और मैंने यश सोनी को टैग भी किया था इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने इन पर कमेंट किया ओवरवेलमिंग। तो ऐसा कमेंट करके उन्होंने अपनी स्टोरी में डाला। पता नहीं लोगों को कैसा लग रहा होगा, पर मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है कि कोई सेलिब्रिटी मेरी पेंटिंग को
अपने अपनी स्टोरी में रखे और उस पर कमेंट भी करे। तो मेरे लिए वो दिन बहुत ही ख़ास था। मुझे ये पता चला कि ये सोनी ने मेरी पेंटिंग को अपनी स्टोरी में रखा है, तो मैं तो नाचने कूदने लगा था। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और मैं चिल्ला रहा था अपनी स्टोरी में मेरी पेंटिंग रखी है और कमेंट भी किया है ओवरवेलमिंग कहते हुए। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास था। तो ये जो है, ओह सॉरी, तो ये जो है इस पर ये मैं हूँ और आपको दिख रहा होगा। तो ये मैं हूँ और ये जब हमने नई कार ली थी तब मैंने ये फ़ोटो खिंचवाई थी, तो उसकी मैंने पेंटिंग बनाई थी। ये मैं हूँ। चेहरा थोड़ा मैच नहीं होता पर ये मैं ही हूँ। तो ये मेरी लास्ट पेंटिंग है, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई भी पेंटिंग नहीं बनाई। तो चलिए, सारी पेंटिंग्स अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी अच्छी लगी पेंटिंग। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना और देखते रहना धवल जी व्लॉग्स। तो मेरा नाम है धवल और आप जानते ही होंगे। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तो गुड बाय।